इंडिया गठबंधन ठगबंधन है ये जो है ना हाई लेवल का राजनीति करते हैं नीतीश बाबू। गठबंधन अपने में फूटी है। राहुल गांधी नहीं चाहिए हमें। तो संविधान की बात कोई नहीं कर रहा, तो देश के लोग गलत दिशा में जा रहे हैं। दो गुजराती आए गुजरात से और पूरे भारत पे स्टैंड अप करने लगे हैं। हम मोदी के अंधभक्त हैं। अब गुलाम है हम कांग्रेस के भाई। आज भी ये लोग उसी चीज से चल रहे हैं। इनको जब तक कांग्रेस परिवार से फंडिंग आता रहेगा तब तक ये आंख बंद करके कहेंगे सोनिया गांधी जिंदाबाद, युवराज राहुल गांधी जिंदाबाद। इंडिया गठबंधन की बैठक को देखकर यही लगा कि 2024 में माहौल बदलेगा, लेकिन इंडिया गठबंधन में वही हुआ है कि जैसे एक बस हो और उसका ड्राइवर ही सीट छोड़ के भाग गया हो। यानी कि नीतीश कुमार अब पूरी तरह से कवायद कर रहे हैं एनडीए गठबंधन में शामिल होने का। ऐसे में अब सवाल ये है कि इंडिया गठबंधन का क्या होगा। अब जनता से करेंगे बात और जानेंगे जनता की क्या है राय। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंद्रदेव। क्या लगता है इंडिया गठबंधन को देख के पहले क्या लगा था और अब क्या भाव आ रहा है मन में? पहले भी वही था और अभी भी वही है। इंडिया गठबंधन ठगबंधन है ये। एक ही मंच पर आ गए, एक घमंडिया वाले सब घमंड करते हैं कि हम हैं तो कोई नहीं है मेरे सामने। तो इनका जो है ना दाल अब गलने वाला नहीं है। इनका दुकानदारी बंद हो जाएगा। आने वाले 2024 में इनका कोई मतलब दूर दूर तक दूरबीन से खोजने से नीतीश कुमार के लिए क्या कहेंगे आप? नीतीश कुमार जी को क्या बोलेंगे, ठीक है, उनको चचा है हमारे, और क्या बोलेंगे। हाँ, कैसे चाचा है हमारे? अरे चचा है हमारे। और इंडिया गठबंधन को तो उन्होंने ही चलाया और अब एकदम से छोड़ दिया। अरे छोड़े या नहीं, वो तो राजनीति कर रहे हैं। हर कोई राजनीतिक पार्टी से बिलोंग्स करते और सीएम है बिहार का, तो राजनीति तो उनका पूरा माने शरीर में कूट कूट के भरा हुआ राजनीति कर रहे हैं। करने दीजिए, अच्छी बात है। हाँ, लेकिन पहले जिस तरीके से वो लालू जी के जब साथ थे, जब गठबंधन में शामिल थे, तब उन्होंने कहा था कि हम बीजेपी में शामिल नहीं होंगे और गठबंधन का कोई भी आदमी जो है एनडीए में नहीं जाएगा। लेकिन अब एकदम से ऐसा क्या हुआ? देखिए, आपको ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, वो जो है ना कभी भी जो है ना भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़े हैं। हमेशा से वो गए हैं, वो टटोलने के लिए गए थे। भारतीय जनता पार्टी कभी छोड़े नहीं है और वो भारतीय जनता पार्टी से कभी क्या लगता है नीतीश कुमार ने सीक्रेट पॉइंट अपना इकट्ठा किया और बीजेपी में हो गए शामिल? अरे भाई, वहाँ वो स्टडी करने गए थे कि उनका मनसा क्या है। आज जो विपक्षी पार्टियों का मनसा क्या है, ये भारतीय जनता पार्टी वालों ने ही भेजा होगा कि भाई ये जाकर टटोल के आओ। वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी से अलग नहीं हुए। ये जो है ना हाई लेवल का राजनीति करते हैं नीतीश बाबू। ये बात जान लीजिए। तो हाँ, हाई लेवल की राजनीति, बिल्कुल हाई लेवल। और नीतीश बाबू को समझना ये छोटा मोटा आदमी का बस का बात नहीं है। हाँ, जो भी वो एक पैर भी आगे बढ़ाते हैं ना, तो उसके पीछे 1000 कारण होता है, 1000 कारण होता है। नीतीश बाबू बिहार और उत्तर प्रदेश जो है ना, वहाँ जो है ना, वहाँ का नेता जो है ना अपना माँ का कोख से ही जन्म लेता है ना, तो राजनीति सीख के पैदा लेता है। बात जान लीजिए। लेकिन बीजेपी ने भी कहीं ना कहीं कहा था कि नीतीश कुमार को अब शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत बार हो गया कि नीतीश कुमार ने धोखा दिया है। कहाँ शामिल करने के लिए? एनडीए गठबंधन में। अरे भाई, वो कभी अलग ही कब हुए थे? वो तो मन टटोलने गए थे थोड़े दिन के लिए। वाकई में चाय समोसा खा के वापस आ गए नीतीश कुमार। आप जो बोलिए, दुनिया वाला जो बोले उनको, लेकिन नीतीश बाबू है, वो सीएम है बिहार का, वो वहाँ का मुख्यमंत्री है। उनको इज्जत से बात करिए, तहजीब से बात करिए। उनको जो है ना अल्टू पल्टू मत बोलिए। जी हाँ, ऐसे मत बोलिएगा। अल्टू पल्टू नहीं है, मेरा चाचा है, ऐसे नहीं बोल सकते आप। ऐसे कभी आप नहीं बोल सकते हैं। नीतीश बाबू है, सीएम है, वो कोई रोड सड़क छाप बेवड़ा नहीं है जो आप उनको अटपटांग बोल दीजिएगा। वो नीतीश कुमार जी हैं, वहाँ का चीफ मिनिस्टर है बिहार का। तहजीब से बात करना होगा आपको। जी हाँ, अल्टू पल्टू बिल्कुल नहीं। नहीं, ऐसे कैसे बोल देंगे? पलटू राम बोलिएगा आप, ऐसे बोलिएगा झगड़ा हो जाएगा आपका मेरे साथ। अच्छा। ऐसे नहीं बोलिए, इज्जत से बात करिए। देखिए, हम लोग का माँ पिताजी हम लोग का संस्कार सिखाया है। वो राजनीति कर रहे हैं, इसी को कहते हैं राजनीति। जो आपको दिखाई दे रहा है ना, जो नीतीश कुमार कर रहे हैं वही असली राजनीति है। अरे और कैसे बोले भाई, वो देखिए दूर से जो दिखाई दे रहा है ना, वो असल में होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। वो बहुत सारा बातें हैं, इसमें क्या क्या कारण है आपको नहीं समझ में आएगा। ये हाई लेवल की राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी से नीतीश कुमार जी, हमारे चाचा जी, कभी अलग नहीं हुए। हाँ जी। लेकिन अब उसका क्या होगा? यानी कि इंडिया गठबंधन का क्या होगा जिसको नीतीश कुमार ही चला रहे थे? नीतीश कुमार चला नहीं रहे थे, वो ट्रायल मार रहे थे। गाड़ी ड्राइवर होता है ना, ट्रायल मारना, ट्रायल मार रहे थे। देखिए, बिहार में चलता है 3 चीज, तुष्टीकरण, परिवारवाद, जातिवाद। तो वो चीज को जो है ना, वो समझने गए थे गहराई से कि असल में इसको कैसे खत्म किया जा सकता है। देखिए, श्री राम प्रभु रामायण में बोले हैं कि कोई भी जो है ना दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति हो, कोई गुनाह कर दिया, कोई जुल्म कर दिया, कोई माने गलत काम कर दिया, तो जो राजा होता है ना, उससे दंड पा करके वो निष्पाप हो जाता है, निष्कलंक हो जाता है, फिल्टर हो जाता है, पवित्र हो जाता है। तो नीतीश बाबू अगर कुछ गलत भी किए होंगे ना, तो उतना दिन उनको सजा मिल गया बीजेपी से दूर जा करके।
लेकिन मेरे को ऐसा नहीं लगता है। सूत्रों के हिसाब से हमको मालूम चला है, सूत्रों का हवाला से मालूम चला है कि हमारे चाचा जी नीतीश कुमार जी जो हैं वो सिर्फ गए थे, भारतीय जनता पार्टी से कभी अलग नहीं हुए। जी गठबंधन अपने में फूटी है। आंवला के जैसे फल होता है ना, तो जब तक चिपका रहता है चिपका, फूट गया तो छितरा गया। हाँ, मोदी के आगे कोई नहीं रहेगा, योगी के आगे कोई नहीं रहेगा। अच्छा, मोदी जी में ऐसा क्या है, क्या काम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए कुछ किया है? एक है वो अपना खानदान लेके नहीं चल रहे हैं, अपने पूरे परिवार के योगी नहीं लेकर चल रहे हैं। आज भी उनकी बहन फूल बेचती है, योगी के बहन आज भी फूल बेचती है, उनकी बहनों आज भी फूल बेचते हैं। लेकिन योगी के कहने को अपन पूरा घर से सत्ता में ले लेते हैं। क्या राहुल गांधी पसंद नहीं है आपको? राहुल गांधी नहीं चाहिए हमें। क्यों नहीं चाहिए? अरे भैया, भगवान के इन्हीं की राज में था ना, कि राहुल गांधी के इन्हीं के राज में था ना, भगवान के वस्त्र नहीं बनता था। साल में चैत में 7 गो वस्त्र बनता था। एक साल में टेंट के नीचे भगवान फटे में रहते थे। ये बताइए, आप 7 कपड़ा एक साल पहन लेंगी? ठंडी गर्मी मान लीजिए। तो हमारे लिए योगी निक है, मोदी निक है, कि हमारे लिए राहुल गांधी निक है या मुलायम सिंह है वो है? तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए। ममता बनर्जी, नीतीश कुमार नहीं चाहिए। ममता क्यों चाहिए? ममता तो सोजा मरवा रही है हिंदुओं के, हिंदुओं को तो ही मरवा के फेंकवा रही हैं। तो 2024 में फिर से मोदी जी को लाएंगे? मोदी आएंगे, पूरा विश्वास है? 100%। 500 पार हो जा तो कोई कम बा। हाँ, जय श्री राम। नहीं, मैं पॉलिटिकली तो नहीं बोल सकता, लेकिन ये कह सकता हूँ आज संविधान लागू हुआ था भारत का, तो संविधान की बात कोई नहीं कर रहा, तो देश के लोग गलत दिशा में जा रहे हैं। 2024 में सरकार किसकी? मोदी जी की है। अच्छा, मोदी जी की ही क्यों? विकास हो रहा है देश का? हाँ, बिल्कुल हो रहा है। विकास हो रहा है देश का? देश का विकास हो रहा है, एंड देयर आर सम एरियाज जहाँ जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी एंड 370-35 से वी नो मोदी हैज डन इट एंड नो वन could ever have think about this कि these kind of things will happen in India, but in the same time because मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, I feel कि just like in USA जब विवेक रामास्वामी, डोनाल्ड ट्रम्प एंड you know different leaders they debate about the real issues of India, हमें भी ना कि राहुल गांधी बेवकूफ़ है या उनको कुछ नहीं आता इसलिए मोदी आना चाहिए, उसके बजाय जो रियल थिंग है जैसे असम का मुद्दा है, एंड देयर इज़ अभी रिसेंटली अगर हम देखें तो जो कुश्ती पहलवान बहुत ज़्यादा ऐसे रो रहे, उस पर मोदी जी कुछ नहीं बोले, तो एज ए सिटीजन मुझे बहुत दुख होता है कि इन इश्यूज़ पे भी उनको बोलना चाहिए। आई पर्सनली फील ही इज़ अ ग्रेट लीडर, ही हैज़ डन। मोदी जी उसी पे बोलते हैं जो उनको लगता है कि इस पे मुझे बोलना है। अडानी का मुद्दा था, सो मैनी पीपल हैव सेड कि ओवर रेटिंग है, ठीक है, द शेयर मार्केट प्राइस हैज गॉन टू मच, और पूरे संसद में उसका मुद्दा था, तो एटलीस्ट ही शुड गिव अ स्टेटमेंट। तो एज हिज फॉलोअर ओनली आई एम सेइंग कि इन इश्यूज़ पे भी बोलना चाहिए। लाइक असम का मुद्दा है, कितनी लड़कियों का वहाँ रेप हुआ, उनको उनके वीडियोस बाद में काफ़ी लुटाए, तो उस पर कभी भी नहीं बोले मोदी जी। एंड समटाइम्स वी सी कि वो छोटी छोटी चीज़ों पे भी बोलते हैं। सपोज अगर कोई कुछ, यानी कि आप मानते हैं कि जनता का मुद्दा मोदी जी कभी नहीं उठाते? नहीं, मुझे ये लगता है कि इलेक्शन में वी शुड डिस्कस अबाउट दीज इश्यूज ऑल्सो। असम है या कोई अडानी का मुद्दा है या किसी और चीज़ का मुद्दा है, ताकि कभी भी एक जिसको डिक्टेटरशिप बोलते हैं वो ना आ पाए। आई फील आई सपोर्ट मोदी, ही शुड कम अगेन, बट इन द सेम टाइम जो चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं वी शुड क्रिटिसाइज इट। हम अपोजिशन या किसी भी, मोदी जी आप यही कहना चाहते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से वो बोलते हैं? हाँ, मुझे ये लगता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ कुमार। 2024 में सरकार किसकी बना रहे हैं? भाजपा की सरकार बनी। भाजपा की सरकार क्यों? क्यों बनेगी? भाजपा क्या नहीं किया, राम मंदिर बनवाया। एक सेकेंड, आपने कुछ यूनिक बोला है, किसकी सरकार? राहुल गांधी की राहुल गांधी की सरकार बनेगी आपको लगता है? बनेगी। बनेगी? कब बनेगी? 24 में। 24 में आपको भी लगता है? 24 में इनका 100 सीट आएगी, पूछिए तो। पूछ रहे हैं 100 सीट आएगी राहुल गांधी? इनसे ये पूछो कि भाई साहब आप एक बात बताइए, साउथ इंडिया में कितनी सीटें हैं? बीजेपी क्या एक पे है क्या? पूछो। अरे साउथ इंडिया का बात हटाइए, उसके बाद देखिए ना, पूछो। उसके बाद देखिए झारखंड में, सुनिए बता दे रहे, सुनिए झारखंड में विधानसभा, तो लोकसभा में केवल कांग्रेस ही लड़ेगी। कांग्रेस लोकसभा में केवल कांग्रेस ही लड़ेगी भाई, ये बता दो मुझको।
कांग्रेस में केवल लोकसभा में भाई कांग्रेस ही लड़ेगी लोकसभा में। अरे 200 सीटों में एक आध सीट है। पश्चिम बंगाल में घुसने नहीं दे रही ममता, घुसने नहीं दे रही भाई साहब। ममता बनर्जी तुम्हें देगी बहन लो, लो ममता बनर्जी भी तुम्हारी हो गई। अबे भाई इंडिया अलायंस किया वो, पंजाब में नहीं घुसने दे इंडिया रहे। अलायंस। आपको लगता है 2024 तक चल पाएगा इंडिया लाइन? क्या 2024 तक चल पाएगा इंडिया लाइन? इंडिया अलायंस चल लेकिन पाएगा? उसका जो ड्राइवर था वो अब अलग हो गया, वो सीट से भाग गए। कौन था ड्राइवर में? नीतीश कुमार। बाकी सब बेकार है, हाँ। बाकी सब बेकार है। नीतीश कुमार ही चला रहे थे ना उसको। बात बताइए, अगर परिवार में एक व्यक्ति अगर कहीं को चला जाए तो क्या परिवार वाले घर को ताला मार देते हैं? हाँ। अगर एक व्यक्ति के जाने से घर बंद होता हो तो आप बता दीजिए मुझे। लेकिन राहुल गांधी को ममता बनर्जी कह रही हैं कि बंगाल में दीदी ही काफी है। मैं बता तो रहा हूँ आपको, ये पता है क्या है, ये सोच वाली है कि हमने इतनी भव्य इतनी लंबी मूर्ति बनाई गुजरात में और उन्हीं का नाम स्टेडियम से गायब कर दिया, अपने नाम से कर दिया। नींव रखी थी अटल जी ने राम मंदिर बनवाने के, और मुरली मनोहर जोशी जी ने, उनको साइडलाइन कर दिया गया। जिसने 40 साल, अटल बिहारी है, पहले ये बता दो अटल बिहारी है आज के तत्काल में। अब इनके आप पहले सुन लीजिए, जिसने 40 साल इसको इस पार्टी को खींचा और इसको आज इतनी भव्य पार्टी बना दिया कि दुनिया की, मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ, मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा, दुनिया की नंबर 1 पार्टी बनाने में अटल जी का हाथ है। इन्होंने उनका नाम पोस्टर से गायब कर दिया। 2 गुजराती आए गुजरात से और पूरे भारत पे स्टैंड अप करने लगे हैं। ये सब कुछ जो है ना, जितना भी विकास हुआ है, प्लेन ले लो, ट्रेन ले लो, एयरपोर्ट ले लो, जितना भी सब कुछ काम हुआ है ना, जितनी IIT ले लो, कनॉट प्लेस ले लो, जो मर्जी ले लो, ये सब कुछ मोदी ने ही बनाया है। पिछली सरकारों ने कुछ नहीं बनाया। ये जो बनाया था उसे भी बेचने पर लगे पड़े हैं। बहुत बढ़िया। ये मूर्ख, हम तो मूर्ख है नहीं। कौन मूर्ख कौन है? हम तो मूर्ख है नहीं, हम तो सोच समझ के देंगे। हम तो अंधभक्त हैं। क्या लगता है? क्या हम मोदी के अंधभक्त हैं, ये जागरूक वाले हैं ना। हम लोग मोदी का क्या बोल देंगे कि मोदी अच्छा काम किया है, तो ये जागरूक हो गए हैं। इनसे बोलो हम चमचे हैं क्या, बुलवा दो इनसे बोलो हम चमचे हैं क्या उसको कांग्रेस के। अब गुलाम है हम कांग्रेस के भाई, मैं गुलाम है कांग्रेस के। जिंदगी गुलाम रहोगे। हम तलवार के नोक पे सलवार पहनने वाले नहीं हैं। पूछो सलवार पहन के जो भागे थे ना 1.5 आंख वाला बाबा, पूछो कौन है? अल्लाह। आपसे ही सवाल कर। सुनो मैं बता, आपका जवाब दे रहा हूँ ना। मोय आपका निकाल रहा हूँ ना, रुको। ये कह रहे हैं तलवार पहन के, जो सलवार पहन के भागे थे, 70 साल से यही सलवार पहन के बैठे हैं। एक पे गोली चलवा देते, एक पे कहते ना 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 ये हमारा वोट बैंक है भैया। मेरे भाई मैं तो खुद कह रहा हूँ, मैं 14 में पता कि मैं नंगा घूमता था, कपड़े 14 के बाद पहने हैं सभी। ये कपड़े सब जितना भी बना है ना, ये जितना भी बना है ना, एक चीज ही मैं बोल दे रहा हूँ, सुनो, जो राम भक्त ही अब राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पे, चाहे कोई भी हो। जय श्री राम। मेरे भाई से ये पूछो कि राम मंदिर के लिए किसने आंदोलन चलाया था? हजारों लोगों ने। ये एक सीरियस बात बता रहा हूँ, इसको मजाक में छोड़ दो उसको। एक बात बताऊं मैं, जो प्रधानमंत्री बन के बैठे हैं वो आज से नहीं, वो पहले दिन से लगे पड़े हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ ना, लगे नहीं लगे, ये बताओ मुझे, लगे नहीं लगे? जवाब ही नहीं है ये, मेरी बात का जवाब नहीं है। मेरी बात सुनो, यात्रा चलाई थी एडवाणी जी ने, मुरली मनोहर जोशी जी ने, उन्होंने हजारों लोगों ने अपनी जान का बलिदान दिया इस लड़ाई के लिए। इन्होंने क्या किया, 2 गुजराती आए, मुरली मनोहर जोशी को भी सेट कर दिया गया, एडवाणी जी को भी सेट कर दिया गया, और जिसने ये पार्टी बनाई, ये तो अपनी सोच की बात हो जाती है। जो गुजराती कह रहे हैं 2 गुजराती, हम क्यों कहें गुजराती? हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री ये नहीं मानते तो कोई बात नहीं, हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला। और आज के टाइम कोई योगदान नहीं था। इनको इटली वाली का दुख नहीं है, वो अनपढ़, हम उसको अनपढ़ ही बोलेंगे। हिंदी तक आज तक बोलनी नहीं आई, वो इटली बार में नाचने वाली, उनको ये बनाने की सोच रहे हैं। मणिपुर काहे में आता है? देश में आता है ना। मणिपुर देश में आता है, क्यों नहीं आता? क्यों नहीं मोहन खुला अब तक?
किसका मुंह नहीं खुला? अरे आप मत कर, रख दो, मुद्दा चेंज मत कर। उससे पहले अब राहुल गांधी की जहाँ सरकार है, हमारी कांग्रेस की सरकार है, मणिपुर सुने, मणिपुर कर सुने, मणिपुर कर रहे हैं। वही बंगाल में सुनिए, वही बंगाल में एक लड़की को वहाँ के टीएमसी का नेता रेप करके नंगा दौड़ाता है तो नहीं बोलते। वही 200 किलोमीटर दूर सुनिए राजस्थान में वही कांडवा नहीं बोलते। अब बिहार में जाइए वही नहीं होता। एजेंडा कहाँ सेट होता है कि मणिपुर एजेंडे में सेट आ रहा है, बिहार नहीं आता, झारखंड नहीं आता, राजस्थान नहीं आता। क्या वो देश की बेटी नहीं है? क्या वो देश की बेटी नहीं है? तुम ये बताओ कि राजस्थान की बेटी देश की बेटी नहीं है। हम मणिपुर के लिए शर्मिंदा है। मैं कहता हूँ जो हुआ मणिपुर में वो गलत हुआ, मैं उसके लिए शर्मिंदा। मैं कहता हूँ वहाँ के मुख्यमंत्री तत्काल प्रभाव है इस्तीफा दे। तुम बोलो बिहार के मुख्यमंत्री पर दे, बिहार के मुख्यमंत्री, बंगाल के सुनिए, बंगाल के मुख्यमंत्री दे। सुनिए के साथ क्या हुआ था, बंगाल में बाबाओं के साथ 10 दिन पहले क्या हुआ? अरे छोड़ो बिहार, इधर मैं कह रहा हूँ भाई साहब इधर आओ, सुनो वही कह रहा हूँ कि बंगाल सुनिए, बंगाल की ममता बानो को बोलो कि इस्तीफा दे। बिहार झारखंड के सुनिए, झारखंड के मुख्यमंत्री को बोलो इस्तीफा दे। ये नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि ये चमचे हैं, ये दलाल है, इनको एजेंडे में सेट होता है। ये हमेशा से वही लगे हुए, आज भी ये लोग उसी चीज से चल रहे हैं। इनको जब तक कांग्रेस परिवार से फंडिंग आता रहेगा तब तक ये आंख बंद करके कहेंगे सोनिया गांधी जिंदाबाद, युवराज राहुल गांधी जिंदाबाद। इसके अलावा कुछ नहीं बोलेंगे। पगला गई है इनको भी। राहुल गांधी बच्चों के लिए हंसने का एक मिनट देखो मेरी बात सुनो, राहुल गांधी आने वाले प्रधानमंत्री हैं, आने वाले प्रधानमंत्री राहुल गांधी है। श्री राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं भाई 24 में। देखो कश्मीर, अरे सुन लो, अरे भाग गए। अब सुनिए कश्मीर में महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, ये पप्पू बोला नहीं बोला? अभी एक हरामखोर ने चापड़ लेके महिला के साथ बलात्कार करने की कोशिश करी, ये बोला नहीं बोला? अभी वहां पे ममता बनर्जी ने क्या बोला कि हिंदू को खत्म कर दो, वो बोला नहीं बोला? स्टालिन ने क्या बोला कि हिंदू कीड़े मकोड़े इधर है, क्या उसे ट्वीट किया? नहीं किया ट्वीट। लेकिन ये क्या नारी तक चाटते हुए चले जाते हैं ये लोग ऐसे हैं, चाटने में माहिर हैं, ये नहीं बोलेंगे। मणिपुर क्यों बोल रहे हैं? मणिपुर मैडम बहुत शांत रखा मोदी जी ने। इन्होंने क्या किया? सिखों की हत्या करवा दी, ये किया ना। इन्होंने क्या किया? संतों पे गोली चलवा दी इंदिरा गांधी ने। ये हुआ था नहीं हुआ था? इमरजेंसी में क्या हुआ? इन्होंने जबरदस्ती नसबंदी कराई, मुसलमानों की नहीं हिंदू को भी करवाई, सबकी करवाई। ये वहां नहीं बोलेंगे क्योंकि इनको इस देश के अंदर गजवा हिंद करना है। ये उसी को सपोर्ट करने वाला इंसान यहाँ खड़ा हुआ था, उसने सही बोला, दलाल है ये, बिल्कुल दलाल था। मैं भी इस बात को सपोर्ट करता हूँ। तो ना तो राहुल गांधी इस देश के लिए बढ़िया है, हाँ हमें जोकर चाहिए, जोकर कहीं नहीं जाना चाहिए। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि 2024 में हो सकता है ना पासा पलट जाए। कैसे पलटेगा मैडम? अभी उसने क्या बोला कि सवेरे लोग चाय पीते हैं, स्टोव में कोयला डालते हैं। बताइए स्टोव में कौन कोयला डालता? बताइए कौन डालता कोयला? कांग्रेस ये कह रही है कि 2024 में जननायक ही बनेगा प्रधानमंत्री। अरे कहा मैडम, वो जेल जाएगा कि कुछ नहीं होने वाला। मैं पहले बता रहा हूँ, वो जेल जाएगा और कुछ नहीं होने वाला। राहुल गांधी को जब ये नहीं पता है कि भैया, पहली बात तो वो कहते हैं कि मैं तो भैया सनातनी हूँ, मैं तो जनेदार हूँ, ये हूँ। अरे तुझे ये नहीं पता कि रामायण महाभारत के समय के अंदर नोटबंदी नहीं हो सकती थी, जीएसटी लागू नहीं हो सकती थी, तुम्हें कैसे पता? और एक बात उन्होंने बोली, ये गुजरात की महिलाएं हैं, साल में 52 बच्चे देती है। अरे तुम किसकी बातें कर रहे हो? तो उसे कुछ नहीं पता मैडम, इसलिए शादी नहीं हो पा रही। लड़की पूछती होगी भैया कितने बच्चे होंगे, उसे वो कंफ्यूज होता होगा, बच्चे कैसे होंगे, उसे ये नहीं पता, उसे कोई आइडिया नहीं है। तो वो देखिए, वो एक आदमी ऐसा है, वो दीमक की तरह पूरे कांग्रेस को चाट गया, वो नहीं बच सकता। अब कांग्रेसी को तो भैया एक मुखौटा चाहिए ना, वो मुखौटा लगा रखा उन्होंने, क्योंकि इनके पास कोई वैल्यूबल, कोई भी एजुकेटेड पर्सन है ही नहीं। एजुकेटेड किससे? ब्रेन से, ना कि डिग्री से। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये है जनता की राय, लेकिन देखना ही होगा तो 2024 में बनती है किसकी सरकार। कैमरा पर्सन राम के साथ काजल सिंह, TV7 भारत।